हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम सीखने वाले हैं बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट बीटी कॉटन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 है। इससे पहले वाले एपिसोड में आप लोगों ने जो है वो टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स देखा है। जिन्होंने देखा है वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। आइए बात करते हैं बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, तो पूरा बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले बात आती है बीटी। बीटी वर्ड क्या है? देखिए, बीटी का बी जो है वो बना है बैसिलस और टी का मतलब होता है थ्यूरेंजिएसिस। कई सारे लोगों को यही नहीं पता होता है बीटी का मतलब क्या है। तो बीटी जो है बी फॉर बैसिलस। बैसिलस इज द जीनस ऑफ बैक्टीरिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और थ्यूरिंजिएंसिस का मतलब ये क्या है? एक स्पीसीज है। ठीक है, बैसिलस इज द जीनस एंड थ्यूरिंजिएंसिस इज द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। तो बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस इज अ सॉइल बैक्टीरिया। ये क्या है? सॉइल बैक्टीरिया है, मिट्टी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉइल बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया है? बीटी जो है एक सॉइल बैक्टीरिया है दैट प्रोड्यूसेस proteins lethal to insect larva affecting the digestive system of bollworm। आप सभी को पता होगा कि जो कॉटन क्रॉप होती है हमारी, कॉटन में एक सीरियस इंसेक्ट लगता है, पिंक वूलवर्म। कौन सा? पिंक वूलवर्म लगता है। क्या भाई? पिंक वूलवर्म। पिंक वूलवर्म लगता है। अब ये पिंक वूलवर्म क्या एक सीरियस पेस्ट है कॉटन का। इसके इन्फेस्टेशन को कम करने के लिए या हटाने के लिए हमने क्या किया? कॉटन में एक ट्रांसजेनिक चेंज किया। एक बीटी क्या है? एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ठीक है, एक उत्परिवर्तित। ठीक है, सॉरी, ये इसको उत्परिवर्तित बोल सकते हैं या इसे मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड। इसमें जीन में हमने मॉडिफिकेशन किया, इसमें चेंज किया। ठीक है, इसमें हमने जीन को इंट्रोड्यूस किया। एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ठीक है, कौन? बीटी कॉटन। अब हमने कॉटन में बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस का जीन डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गई? बीटी कॉटन। अब ये क्या करेगा? बीटी जो है ये जीन एक ऐसी प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा, एक ऐसी प्रोटीन को रिलीज करेगा जब इस पिंक वूलवर्म का, पिंक वूलवर्म मतलब पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला, ये इंसेक्ट जब कॉटन पर अटैक करेगा तो ये बीटी जो जीन है सॉइल बैक्टीरिया की, एक प्रोटीन बनाएगी जो क्या करेगी? इस जो इंसेक्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगी। ठीक है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगी। तो किस पर अफेक्ट करती है? किसकी जीन है? कौन सा बैक्टीरिया है? कहां पर पाया जाता है? ये सारी चीजें आपको देखने को क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, अब जो है द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, मतलब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगी, उसके लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है क्राई फर्स्ट एसी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्राई फर्स्ट एसी जीन है। कौन सी जीन है? जीन तो है बट उस जीन का नाम क्या है? क्राई फर्स्ट एसी इज द जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वोलवर्म। ठीक है, अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वोलवर्म। नेक्स्ट बात करते हैं वही चीज यहाँ पर हिंदी में लिखी वीटी कपास। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस एक मृदा जीवाणु है जो कीट के लार्वा, इसका जो लार्वा होता है इंसेक्ट का, के लिए घातक प्रोटीन उत्पन्न करता है जो वॉलवर्म यानी कीट के पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी जीन क्राइफस्टेसी है। ये चीज पूछी जाती है। और कौन सा बैक्टीरिया है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस पूछा जाता है। बीटी स्टैंड्स फॉर, बीटी कैसा है? सॉइल बैक्टीरिया है। किसको इफेक्ट करेगा? लार्वा के डाइजेस्टिव सिस्टम को। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो बताया गया है, ठीक है, जीएम, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, क्या है? जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी आनुवांशिक स्तर पर इसमें हमने क्या किया है? परिवर्तन किया है। किसके? कपास में। बीटी कॉटन बन गई इसलिए। ठीक है, तो कॉटन इज ओनली क्रॉप परमिटेड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जिसको जीईएसी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीईएसी। जीईएसी स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री इन इंडिया। बीटी
कॉटन फर्स्ट परमिटेड ऑन मार्च 2002। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीटी को किसने जो है अप्रूवल दिया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अंडर द किस मिनिस्ट्री में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। और कब परमिटेड दिया था, मार्च 2002 में इसको परमिशन मिली, ठीक है, कि इसको मतलब इसकी खेती हम कर सकते हैं व्यवसायिक स्तर पर। तो जीएम कपास पर्यावरण एवं वानिकी मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जिसको जीईएसी द्वारा अनुमत एकमात्र फसल है। भारत में बीटी कपास को पहली बार मार्च 2002 में अनुमति दी गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब दी गई, किसने दिया, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। पेपर में देखिए मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हर चीज को यहां पर हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब जो है बीटी कॉटन वैरायटीज डेवलप्ड बाय माइको, ठीक है, जो माइको जो है हमारा इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा जो कौन कौन सी बीटी कपास की प्रजातियां डेवलप की गई हैं वो है MECH 12, MECH 162, MECH 184 फॉर साउदर्न स्टेट एंड RCH 134, RCH 138 सुटेबल फॉर नॉर्दर्न इंडिया। मतलब जो माइको ने जो बीटी कॉटन की वैरायटी डेवलप की है उसमें से MECH 12, 162, 184 ये दक्षिण भारत के लिए हैं, साउदर्न स्टेट के लिए, और RECH 134 और 138 ये उत्तर भारत के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही लिखा है, महीको द्वारा विकसित बीटी कपास के किस्में दक्षिण राज्यों के लिए MECH 12, MECH 162, MECH 184 और उत्तरी भारत के लिए RECH 134 और 138 ये हैं, ठीक है। तो वैरायटी भी पूछी जा सकती हैं। और आगे देखते हैं, अब देखिए क्या है अगला, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना हैज डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट, मतलब इंडिया की फर्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट मतलब इंडिया की बात कर रहा है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब बीटी वैरायटी, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहली बार बीटी की जो है फर्स्ट वैरायटी जो है इंडिया में सबसे पहले डेवलप किया ऑफ कॉटन। द स्पेशल एडवांटेज, अब जो वैरायटी उन्होंने डेवलप की उसका क्या था, द स्पेशल एडवांटेज ओवर एग्जिस्टिंग MNCS प्राइवेट सेक्टर सीड इज द सीड ऑफ विच कुड बी रीयूज्ड। मतलब यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पहली कंट्री की बीटी वैरायटी डेवलप किया उसका फायदा क्या था, उसका फायदा ये था उसको हम पुनः यूज कर सकते हैं, फिर से एज ए सीड उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज्ड बाय फार्मर। अब इसका फायदा क्या होगा, रिजल्टिंग इन सेविंग द रिपीटेड कॉस्ट दे हैव टू बियर एवरी सीजन। मतलब भाई एक बार हमने कपास लगाया बीटी की और फिर से हमको जो है बीज खरीदना पड़ेगा, लेकिन ये जो इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है वैरायटी डेवलप की, ऐसा नहीं है, आप फसल लगाइए उसको पुनः जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बीज के तौर पर, जिससे क्या है कि जो बीज की जो लागत है वो कम होगी। वही लिखा है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने देश की पहली आनुवांशिक रूप से संशोधित, ठीक है, बीटी कपास की किस्म विकसित की है। मौजूदा MNAC निजी क्षेत्र की तुलना में विशेष लाभ है, या इसके बीजों का किसानों द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है, वही चीज बताई जा रही, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हर मौसम में बार बार होने वाली लागत से बचत मिलेगी। तो ये भी एक एडवांटेज है किसका, जिसने बताया, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है, दीज टाइप्स ICR आइडेंटिफाइड 3 बीटी कॉटन वैरायटी। तो ICR ने 3 कॉटन वैरायटी को पहचाना, उसमें कौन सी, आउट ऑफ 3 वैरायटीज 2 नेमली, 2 कौन सी हैं जो पंजाब ने डेवलप किया। देखो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से ही है, PAU का मतलब क्या है, पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो PAU BT फर्स्ट एंड F186 1 डेवलप्ड फ्रॉम PAU एंड RS 2013, ठीक है, S 2013 डेवलप्ड फ्रॉम SKRAU। तो ये कहां है, राजस्थान में, बीकानेर राजस्थान में, इसके थ्रू डेवलप हुई। तो ICR ने 3 बीटी कपास किस्मों की पहचान की, जिसमें से 2 किस्में PAU BT1 और F18161, ठीक है, 1861 है, जिन्हें PAU से विकसित किया गया है, तथा
RS 2013 को SKRAU बीकानेर राजस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑल द 3 वैरायटीज कैरी। अब ये जो 2 वैरायटी जो पंजाब के द्वारा, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, 2 वैरायटी जो है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा विकसित की गई है। एक वैरायटी जो है वो जो है बीकानेर राजस्थान SKRAU द्वारा विकसित की गई है। क्या लिखा है? ऑल 3 वैरायटीज कैरी क्राई फर्स्ट एसी जीन। जो जीन हमको बैसिलस थुरिनजेसिस में देखने को मिला उसे ही तो हमने इंट्रोड्यूस किया जेनेटिक इंजीनियरिंग के। कैरी क्राई फर्स्ट एसी जीन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन इम्पार्टिंग रेजिस्टेंट अगेन वुलवर्म कॉम्प्लेक्स। मतलब जो हमारा पिंक वुलवर्म है वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट इसमें क्या है, प्रतिरोधकता विकसित हो गई। तीनों किस्मों में क्राई एसी जीन पाया जाता है जो वुलवर्म कॉम्प्लेक्स के प्रति प्रतिरोधकता या प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस प्रकार से जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, जो है इस प्रकार से कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा एपिसोड लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये सभी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेशन, और ऐसे ही एपिसोड आपको मिलते रहेंगे जो हर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।